सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक 2-2.5 साल की कोशिशों के बाद बिलाआखिर पाकिस्तानी पतंग ऊंची फिजाओं में उड़ने लगी है। हकीकत तो यह है कि कभी गुड्डी को कन्नी दी गई मगर वो पूरी तरह उड़ ना सकी। वजीर आजम और आर्मी चीफ का ताउन बिला आखिर कामयाबियों की तरफ ले जा रहा है। सिविल और फौज का इकट्ठे चलना वैसे तो आग और पानी को यकजा होने के मुतरादिफ होता है, मगर इस बार इन दोनों ने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से इस मुश्किल हाइब्रिड निज़ाम को चलाने की कामयाब कोशिश की है। भारत से अमली जंग हो या माशी कामयाबी के लिए मुसलसल जद्दोजहद, फौज और सिविल दोनों ने सरतोड़ मेहनत और मुसलसल ताउन से कामयाबियां हासिल की हैं। शहबाज शरीफ स्पेस न होने के बावजूद अपनी स्पेस बना लेने के फन से बखूबी आशना है। बज़ाहिर वो निज़ाम के अंदर दबे हुए नजर आते थे, मगर मुसलसल सिफारतकारी और शबाना रोज मेहनत से आबरू की तमन्ना को हासिल करते नजर आ रहे हैं। कमजोर वजीर आजम सऊदी अरब के वली अहद के पहलू में गो सिमटा हुआ लग रहा था, मगर कोता कामती के बावजूद इसका सिफारती लिहाज से कद बहुत ऊंचा हो चुका है। गर्दन और सर नीचे करके जिस तरह उन्होंने काम किया है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इनके सर पर एक ताज की शक्ल में नुमाया हो गया है। फील्ड मार्शल के नाम का ऐन और आसिम बमाने मुहाफिज भी काबिल गौर है। इल्मुल आदात में ऐन को 6 नंबर दिए जाते हैं। जनरल आसिम 3 मुतजाद खूबियों से इसमें कामयाब जा रहे हैं। इनमें अजज भी है और अज़म भी। वो मिलने में आजिज हैं, मगर जब किसी बात का अज़म कर लेते हैं तो फिर इस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटते। आमतौर पर आजिज अशखास बाअज़म नहीं होते और बाअज़म आजिज नहीं होते, लेकिन फील्ड मार्शल में ये अज़म और आजिज़ी दोनों मौजूद हैं। तीसरा ऐन जो जर्नल में मौजूद है वो अक्ल है। बैक वक्त बाअज़म और अक्लमंद होना भी कम ही देखने में आता है, मगर जनरल आसिम में आजिज़ी, अज़म और अक्ल तीनों का इश्तराक नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी ऐन की बड़ी फैन थी और वो इमरान, उस्मान बुज़दार, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ऐन को अपनी हुकूमत का मुहाफिज समझती थी, मगर वो भूल गई कि इसी ऐन का आसिम असल मुहाफिज था, क्योंकि इसके नाम का लफ्जी मतलब ही मुहाफिज है। बुशरा बीबी के ऐन को पाकिस्तानी बिसात पर मात का सामना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐन को उरूज है कि इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। 2-2.5 साल से पाकिस्तानी वफूद खलीज के दौरे कर रहे थे। ये सब कामयाब दौरे थे, मगर माशी तौर पर लाहासिल। खलीज के अक्सर ममालिक ने एक दिहाई से भारत और पाकिस्तान से ताल्लुकात में तवाज़ुन और गैर जानिबदारी का रवैया अपना रखा था। भारत इस रवैये से फायदा उठाकर पाकिस्तान की स्पेस ले रहा था, बल्कि जब मंदिरों और मजहबी आज़ादियों के हवाले से खलीजी ममालिक में नरमी आई तो ऐसा लगा कि हमारा मजहबी रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। मगर पाकिस्तानी और भारतीय पतंगों का पेज पड़ा तो सारा खलीज इस पेज को बड़ी दिलचस्पी और हैरानी से देख रहा था। एक तरफ भारत के आलमी ताकत और माशी पावर होने के दावे और दूसरी तरफ माशी मसाइल का शिकार पाकिस्तान। सब इस वक्त हैरान, परेशान और पशेमान हुए जब पाकिस्तान ने भारत की ताकत का नशा हरण करके इसके 6 जहाज मार गिराए और सारी दुनिया को यही तासुर मिला कि यह जंग पाकिस्तान जीत गया है। भारत की पतंग कटने के बाद सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की गैर रवायती मुलाकात और एक दूसरे के लिए तारीफी कलमात, ईरान के मामले में मसालियती किरदार, अब कतर पर इसराइली हमले के बाद जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ ने पाकिस्तानी पतंग को बुलंद परवाज दी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ और किरदार की तायीद है। हम अंधेरी गली से निकलकर दुनिया के दमकते चौक के मरकज में आ चुके हैं। अब इस चौक में अपने रस्ते का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना है। माजी में हम इस तरह का हर मौका गवाते रहे हैं, इस बार हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से हमने जानी, माली और अखलाकी कुर्बानियां दी, मगर ये सौदा हमें रास आने के बजाय आज तक गले पड़ा हुआ है। हमारा असल मसला माशी है, मगर माशी मसले का देरपा हल इमदाद, ग्रांट या कर्जा नहीं, बल्कि तिजारत में ऐसा इजाफा है जिससे पाकिस्तान को देरपा फायदा हो। कर्ज या इमदाद वक्ती रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर असल जरूरत पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे या गैर मुल्की सरमायाकारी की है, जो पाकिस्तान की माशी तौर पर कुव्वत में इजाफा कर सकती है। हमें अपने मुल्क के दाखिली और सियासी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के साथ साथ नए माशी रस्ते खोलने चाहिए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से जहां पाकिस्तान सरबुलंद हुआ है, वहां इसके
लिए नए दिफाई और स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी पैदा हो गए हैं। पहले हम इसराइल का बराह रास्त हदफ नहीं थे, मगर अब हम मिडिल ईस्ट की सियासत और जंग में अहम शराकतदार बन गए हैं। अब वहां की जंगें, अमन या मसाइल हमारे लिए बराह रास्त मसला होंगे। इसराइल टेक्नोलॉजी, इल्म और मसनूई जहानत में दुनिया भर से आगे है। इसके स्टार्टअप्स यानी नए आइडियाज की तादाद अमेरिका जैसे बड़े मुल्क से भी ज्यादा है। इसराइल ने लेबनान, गजा, शाम और ईरान में मसनूई जहानत से दर्जनों अशखास को चुन चुन कर निशाना बनाया। पाकिस्तान अब इस जंग का बिलवास्ता हिस्सा होगा। हमें इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को इस सतह पर ले जाना होगा कि हमारी पतंग इसराइली पतंग से पेचा लड़ा सके। हमारा हाल ईरान जैसा नहीं होना चाहिए कि जंग से एक रोज पहले ही सारे अहम असासे हदफ बन जाएं। बड़ी सियासत में कूदे हैं तो इतना ही बड़ा भी बनना होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत करनी है तो इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को उरूज पर ले जाना होगा, क्योंकि आज की हर जंग और हर मुकाबले की करेंसी जुर्रत या हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इसकी महारत है। पहले जंगें बहादुरी से जीती जाती थीं, अब अक्ल और महारत से जीती जाती हैं। गुड्डी को चढ़ा रखना है तो आने वाले चैलेंज के लिए भी तैयार करें, वगरना गुड्डी बेवजन बेकाबू हो जाएगी, फिर डोर हमारे हाथ में नहीं रहेगी।